नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव के जमानत को लेकर रांची हाईकोर्ट से गुड न्यूज है। लालू यादव जेल से बाहर आने वाले हैं। तो वही बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की चेतावनी दे दी गई है। साथ ही नीतीश कुमार की जदयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। लालू यादव जेल से बाहर आने वाले हैं। अब तक की बड़ी खबर, 19 फरवरी को लालू यादव को जमानत मिल सकती है। लालू यादव के वकील ने साफ साफ कह दिया है कि लालू यादव को 19 फरवरी को जमानत मिल जाएगी और बाहर आने में 2-4 दिन का समय लगेगा। 19 फरवरी को लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल जाएंगे। 19 फरवरी को ऑर्डर होगा, निकलने में 2-4 दिन लगता है। ठीक, तो बस कुछ घंटों का इंतजार, उसके बाद लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि अब दिल्ली से सीधे लालू यादव पटना आ सकते हैं। लालू यादव के वकील ने कह दिया है कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लालू यादव का जेल से जमानत मिलना तय है। 19 फरवरी को लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जेल में आधी सजा से काफी ज्यादा वक्त गुजार लिया है। अब सीबीआई भी कुछ नहीं कर सकती है। उनको मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने सबूत नहीं पेश कर पाए और अब उनको अंतिम मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पक्की सबूत है, लालू यादव का जेल से बाहर निकलना तय है। साथ ही लालू यादव की सेहत में काफी सुधार है। तो होगा ही, हाफ सेंटेंस तो हो ही गया, उसमें तो कहीं डिस्प्यूट है नहीं। अब तो हाफ सेंटेंस ऊपर 10-15 दिन ऊपर हो जाएगा। हमारा तो कैलकुलेशन एकदम क्लियर कट है, कहीं हम कहीं उसमें डिस्प्यूट नहीं है। तो क्या लगता है सर, अगली सुनवाई में आपका जो कैलकुलेशन है उसी के हिसाब से हमारे सपोर्टेड बाय द लोअर कोर्ट रिकॉर्ड है, इसलिए कहीं डिस्प्यूट का प्रश्न नहीं उठता है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता में हुंकार भरी है। नीतीश कुमार की पार्टी ने कह दिया है कि वे किसी भी बड़ी पार्टी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। उत्तर बंगाल में अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे और सीट भी जीतेंगे। नीतीश कुमार के लिए बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी होगी। बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार अब लोहा लेंगे। बीजेपी की हर एक कमियों को चून चून कर निकालेगी जदयू। अब फिर से नीतीश कुमार और मोदी जी में भयंकर टक्कर होने वाली है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार को याद दिलाया है कि वे कहा करते थे कि बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या तुम्हें याद है, जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें। क्या तुम्हें याद है? नरेंद्र मोदी जी के इस वचन को तेजस्वी यादव ने याद दिलाया और फिल्मी अंदाज में उनसे पूछा कि जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, क्या तुम्हें याद है अपना वादा? एनडीए सरकार बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने एक एमएलसी पद की मांग कर दी है। राजद ने कहा है कि एनडीए की सरकार मांझी सहनी की वैसाखी पर टिकी हुई है, लेकिन इन दोनों नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मांझी के बेटे को मंत्री क्या, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। वहीं मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम पद देना चाहिए। बता दें कि वीआईपी और हम के पास टोटल 8 सीटें हैं। यदि ये एनडीए सरकार से अलग होते हैं तो एनडीए की सरकार बन सकती है। तेजस्वी के साथ आते हैं तो तेजस्वी की सरकार बन सकती है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर आरजेडी नेता ने मोदी सरकार को गरीब विरोधी कहा। उन्होंने कहा कि देश का हर वर्ग एकजुट हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष मजबूती से घेरेगा और उखाड़ फेंकेगा। सरकार को उखाड़ फेंकने की चेतावनी दे दी गई है। राजद नेता जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में पेट्रोल और डीजल की कीमत
50 रुपए से कम थी। एलपीजी गैस के दाम भी कम थे। बीजेपी कहती थी कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो अच्छे दिन आएंगे। सरकार बने 6 साल हो गए हैं और 6 साल में उन्होंने देश को तबाह कर दिया है। जनता के बुरे दिन बुरी तरह से आ चुके हैं। केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमत को कम करना चाहिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार आने जाने वाली 28 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। एक जरूरी सूचना, बिहार से खुलने वाली या बिहार होकर गुजरने वाली 28 स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि डिब्रूगढ़, नई दिल्ली राजधानी समेत 8 स्पेशल ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया है। और ये व्यवस्था 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक रहेगी। उसके बाद 3 मार्च से कैंसिल की गई ट्रेनों को फिर से चालू कर दिया जाएगा। तो कैंसिल किए गए इन सभी 28 ट्रेनों की कंप्लीट लिस्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। अब जीतन राम मांझी फिर से जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। देखिए, जदयू नेता डॉक्टर अजय आलोक ने आरक्षण में संशोधन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि एक परिवार से एक सदस्य को ही मिले लाभ। तो इधर जीतन राम मांझी ने कहा है कि आरक्षण था, है और जब तक सब बराबर ना हो जाए तब तक रहेगा। दलित आदिवासियों के विरोधी ही आरक्षण में संशोधन की बात कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमारा तो मानना है कि निजी क्षेत्रों और न्यायपालिका में भी आरक्षण हो और इसके लिए जल्द ही हम दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे। आरक्षण के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी हम दिल्ली में कार्यक्रम करने वाले हैं। आखिर बिहार सरकार को अपना फैसला वापस लेना ही पड़ा। आरजेडी ऑफिस के सामने का रोड कट नहीं होगा बंद। और कई लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश सरकार आरजेडी से डर गई। बता दें कि आरजेडी ऑफिस के सामने का कट बंद किया जा रहा था, तो इसको लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह आग बबूला हो गए थे। उन्होंने नीतीश सरकार को 3rd ग्रेड का कह दिया था। साथ ही जब मीडिया ने पूछा कि कहीं ये साजिश तो नहीं, तो उन्होंने कहा था कि किसकी हैसियत है जो आरजेडी के खिलाफ साजिश कर ले, इतना किसमें दम है। उन्होंने कहा था कि निकम्मे लोग, 3rd ग्रेड का आदमी कुर्सी पर बैठा है, इसमें उतनी हैसियत नहीं जो आरजेडी के खिलाफ साजिश करे। आरजेडी का राह रोकने की किसी में दम नहीं। आज लोजपा में बड़ी टूट होने वाली है। लोजपा के 5 दर्जन नेता, मतलब 60 नेता पार्टी को छोड़ने वाले हैं और जदयू का दामन थामेंगे। पार्टी के पूर्व प्रवक्ता केशव सिंह ने दावा किया है कि 5 दर्जन से भी अधिक नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता 18 फरवरी को जदयू में शामिल हो जाएंगे। इस तरह से लोजपा में बड़ी टूट की खबर आ रही है। साथ ही अभी से ही लोजपा में भगदड़ मच गई है। रामेश्वर चौरसिया ने इस्तीफा दे दिया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमत पर राजद ने बिहार में भारी विद्रोह किया। पीएम मोदी का पुतला भी जलाया गया। तो अब सुनिए अंदर की बात। नरेंद्र मोदी का पुतला बनाया गया जलाने के लिए। तो पहले आरजेडी ऑफिस पर खूब उसके साथ सेल्फी लिए गए। फिर कार्यकर्ता गैस सिलेंडर और बैनर पोस्टर के साथ पार्टी ऑफिस से बाहर निकले। ऑफिस से कुछ दूर चलने के बाद सभी को याद आया कि पुतला ऑफिस में ही छूट गया है। इसके बाद आवाज आने लगी, नरेंद्र मोदी छूट गए, नरेंद्र मोदी छूट गए, पुतला लाओ, पुतला लाओ। फिर पार्टी कार्यकर्ता जेम से दौड़े और अंदर से जाकर पुतला लाए और आक्रोश मार्च में शामिल हुए। लालू यादव की सेहत को लेकर अच्छी खबर है। आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव को। लालू यादव की तबीयत में सुधार हो गया है। उन्हें दिल्ली एम्स के आईसीयू वार्ड से सामान्य वार्ड में भेज दिया गया है। और इधर तेज प्रताप यादव भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लालू यादव तेज प्रताप यादव से नाराज हैं। तेज प्रताप यादव द्वारा जगदानंद सिंह के संदर्भ में दी गई बयानबाजी पर लालू यादव उन्हें नसीहत देने जा रहे हैं।
अब बिहार की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। राजद ने खुला चैलेंज दे दिया है कि अब नीतीश सरकार के 18 दागी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। 19 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और अब प्रतिदिन राजद एक मंत्री का इस्तीफा मांगेगी। तो ये लालू यादव आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। लालू यादव के साथ मिलकर बड़ा मास्टर प्लान सेट किया जा सकता है।